वोट चोरी, आपने तो सांसदों की चोरी कर ली। मैं वही ऑन द लाइटर नोट कहना चाहता हूं, बैलेट पेपर से वोटिंग हुई और सबको पता था, उसके बाद भी दरोगा जी चोरी हो गई, क्या करें। और ये इससे एक और चीज स्पष्ट दिखाई पड़ता है कि यहां पर ना गठबंधन के दलों को एक दूसरे पे भरोसा है, ना पार्टी के अंदर के नेताओं को एक दूसरे पे भरोसा है। कांग्रेस पार्टी, ये इको हो रहा, मेरा ठीक करवा दीजिएगा। कांग्रेस पार्टी अपने ही नेताओं को संसदीय जो प्रतिनिधिमंडल में भेजने का विरोध कर चुकी है, और तो और अब तो साबित हो गया सांसदों को एक दूसरे पे भरोसा नहीं है। तो भरोसा इस कदर दरका हुआ है कि जिनके लिए एक लाइन में मैं कहना चाहूंगा, इंडी गठबंधन की वो हालत कर दी इस चुनाव ने कि ठोकर न लगाना, हम खुद हैं गिरती हुई दीवारों की तरह। तो किसी को कुछ करने की जरूरत नहीं थी। और जहां तक मैं फैक्ट की बात कहता हूं, मैं एक और लाइन कहूं कि यह सही बात है कि दलगत भावना से ऊपर उठकर शायद अंतरात्मा की आवाज जागृत हो गई, तो लोगों को समझ में आने लगा। मगर मैं एक बात और भी कहना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी ने इसमें एक जीत हासिल की है। वो क्या जीत हासिल की? पहले तो उसने इंडी गठबंधन के सारे सदस्यों को फॉल इन लाइन कर लिया, जिसको हम कहेंगे उसे आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। दूसरी एक बहुत बड़ी जीत ये हासिल की कि इस समय अल्ट्रा लेफ्ट अर्बन नक्सल टाइप के जिस एलिमेंट्स के वो साथ में हैं, जिन लोगों का ये ख्वाब है कि भारत के अंदर एक अराजकता हो जाए, वो हो जाए, नक्सल का समर्थन हो, उस ढंग की भाषा भी बोलना कि हम संपत्तियों का सर्वेक्षण कराएंगे और जो अमीर है उससे लेके गरीब में बांटेंगे वगैरह वगैरह, जो कभी किसी राष्ट्रीय दल ने भी, क्या छोड़िए क्षेत्रीय दल ने भी इस ढंग की भाषा नहीं बोली। उस लॉबी को वो ये मैसेज देने में सफल हो गए कि देखो भाई, हम हारे या जीते, मगर आपकी विचारधारा को पोषित करने के लिए हम किसी भी सीमा तक खड़े हैं। जयराम रमेश जी ने सही बोला, यह विचारधारा की लड़ाई थी। यह दिखा दिया कि यह अल्ट्रा लेफ्ट, अल्ट्रा नक्सल, अर्बन नक्सल विचारधारा के प्रति कांग्रेस की सीमा तक समर्पण करने को तैयार है कि हारते हुए भी वो इसमें अपनी जीत देखना चाहते हैं। एक पॉइंट और कह दूं, पंकज शर्मा जी अभी क्या बोल, एक लाइन कह दूं रूबिका जी, पंकज शर्मा जी अभी बोल रहे थे कि साहब एक वकील थे वो जज बन गए और उस सरकार के खिलाफ बयान दिया। भाई साहब क्या करते हैं आप, अपने लोगों की ऐसी फजीयत कराते हैं। कांग्रेस के पश्चिम बंगाल के अध्यक्ष और उस समय नेता प्रतिपक्ष अधीर रंजन चौधरी ने कहा, देयर इज नो डेमोक्रेसी इन बंगाल। बंगाल में ममता बनर्जी डिक्टेटर हो चुकी हैं, बंगाल में जंगल राज हो चुका है, और अगर उस गवर्नमेंट के खिलाफ जजमेंट दे कोर्ट, भाई साहब क्या आप कर रहे हैं? बता, आपका जो, या तो वो झूठ बोल रहा है आपका जो नेता प्रतिपक्ष और प्रदेश अध्यक्ष था, और उसके बाद जजमेंट के अगेंस्ट, मतलब अपनी पार्टी की फजीयत कराने में, अपने नेता की फजीयत कराने में कुछ भी कहीं अनाप शराब बोलना। भाई साहब आप तो राजनीतिक विश्लेषक है, प्रवक्ताओं के लिए ये सब कर छोड़ दे दीजिए उन पार्टी को। पंकज जी, अधीर रंजन चौधरी सही थे या आप सही है? बोलिए।